हाईकमांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे। सीएम धामी 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। हाईकमांड ने सीएम धामी को 3 बजे दिल्ली बुलाया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर दूसरे दौर की चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और सीएम धामी पार्टी आलाकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीएम धामी पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। सरकार और संगठन में असंतुलन बनाने वालों पर रिपोर्ट सौंपने के लिए सीएम धामी आज पहुंचने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल। और पिछले कुछ समय से मंत्रियों की और संगठन के बीच जो समन्वय न बन पाने की स्थिति थी, इस पर एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार हुई है। माना यह जा रहा है कि आज 3 बजे दिल्ली रवानगी के साथ इस रिपोर्ट के साथ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा खाली पड़े मंत्री के पद पर कौन कौन हो सकता है, इस पे भी विचार विमर्श हो सकता है। तो आज की ये दिल्ली दौरे की खबर मिल रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, और ऐसे में कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है। आपको बताएं, कुछ वक्त से मंत्रियों के भर्ती घोटाले में जिस तरीके से नाम प्रकाश में आए, लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आज का दिन बहुत अहम हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहेंगे। 3 बजे उनके आगमन की खबर है। मंत्रिमंडल विस्तार और इसके साथ ही मौजूदा मंत्रियों में छुट्टी की खबर भी मिल रही है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है, सूत्रों से यह पता चला है। तो बड़ा परिवर्तन, इसके संकेत उत्तराखंड में इस वक्त मिल रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 3 बजे दिल्ली आएंगे और माना जा रहा है हाईकमान के साथ सीधे ये बातचीत होगी। बुलावा गया है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री के पास मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े सुझाव हो सकते हैं। किन मंत्रियों पर इस वक्त गाज गिर सकती है, उनकी जानकारी हो सकती है। इसके अलावा जहां समन्वय की कमी पाई गई है संगठन सरकार के बीच में, या गड़बड़ी या कमी जहां भी पाई जाएगी, वहां पर दुरुस्त करने के लिए कोई इंटरनल रिपोर्ट तो जरूर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास, और वही रिपोर्ट वो शेयर करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। और इस बीच जानकारी इस बात की भी है, लगातार विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर जो बातें, जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उस पर एक्शन भी हो चुका है और माना जा रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दे सकते हैं। ये जानकारी भी है सूत्रों के हवाले से। हो सकता है कि उस मुद्दे को लेकर भी आज हाईकमान से चर्चा हो। अविनाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अविनाश, 3 बजे का समय बताया जा रहा है, सीएम धामी पहुंचने वाले हैं। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत आज हो सकती है। जी बिल्कुल जय, अगर बात करें तो समय में संशोधन हो गया है। पहले मुख्यमंत्री 3 बजे दिल्ली आने वाले थे, लेकिन अब 2 बजे ही वो दिल्ली आ रहे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात होनी है। क्योंकि अगर बात करें तो प्रेमचंद अग्रवाल भी 2 दिन पहले ही जर्मनी से भारत लौटे हैं और देहरादून पहुंच चुके हैं। तो उनके जो विभागों में ट्रांसफर हुआ था उस पर भी मुख्यमंत्री ने रोक लगाई थी। और इसके साथ साथ जिस तरीके से जब वो स्पीकर थे, तो स्पीकर रहते हुए उत्तराखंड विधानसभा में जो नियुक्तियां की गई थी, उसको वर्तमान स्पीकर रितु खंडूरी ने रद्द कर दिया सारी नियुक्तियां। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां थी और कहीं ना कहीं उनके विभागों में वर्तमान में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। तभी मुख्यमंत्री ने तमाम तरह ट्रांसफरों पर भी रोक लगाई है। ऐसे में अब यह कयास लगाया जा रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो सकता है और उत्तराखंड में जो 3 अन्य बाकी बचे मंत्री पद हैं, उन पर भी जल्द ही आलाकमान निर्णय ले सकता है कि उसको भरा जाए, जिससे कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें तैयारियों में तेजी लाई जा सके। तो मुख्यमंत्री अगर बात करें तो पिछले हफ्ते ही दिल्ली आए थे और पिछले हफ्ते दिल्ली आकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। तमाम तरह जो अपडेट है वो दी थी पार्टी के राष्ट्रीय आलाकमान को। और आज एक बार फिर से दिल्ली आ रहे हैं और यहां पे आज उनकी फिर से राष्ट्रीय आलाकमान से मुलाकात होनी है, जहां पे अगर बात करें तो फिर से एक बार जो तमाम तरह परिस्थितियां हैं उत्तराखंड की, उससे अवगत कराएंगे राष्ट्रीय नेतृत्व को। और इसके साथ साथ जो मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट है और अपनी जो कामकाज की रिपोर्ट है उसको भी राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व से ये निर्णय लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आगे उत्तराखंड में जो बाकी बचे 3 अन्य मंत्री पद हैं उनको भरा जाए और किस तरीके से जो प्रेमचंद अग्रवाल के विभागों में जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई, जैसे कि उन्होंने ट्रांसफर किया तो मुख्यमंत्री ने रोक लगाया और स्पीकर रहते हुए उन्होंने जो नियुक्तियां की उसे रद्द कर दी गई है। तो कैसे उनके साथ आगे बढ़ा जाए, इन तमाम सारे मसलों को लेकर के आज काफी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप देखें तो जिस तरीके से पिछले कई दिनों से भर्ती घोटाला लगातार विवादों में रहा है, उसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने जरूर अपनी इमेज को ठीक करने की कोशिश की है और तमाम से जो नियुक्तियां हुई थी विधानसभा के अंदर उसको भी रद्द करने का निर्णय विधानसभा स्पीकर ने कर लिया है। तो ऐसे में आगे किस तरीके से जो पार्टी की इमेज है उसको बेहतर बनाया जाए, इन
तमाम सारे मसलों को लेकर के अब राष्ट्रीय नेतृत्व से यहाँ पे बातचीत होगी और गृह मंत्री अमित शाह का आदेश काफी महत्वपूर्ण होगा कि आगे किस तरीके से जो बाकी बचे 3 मंत्री पद हैं उनको भरा जाए, किन लोगों को वहां पे अगर बात करें तो एडजस्ट किया जाए और किन लोगों को मंत्री पद का दायित्व दिया जाए और किन लोगों में कि जो अभी 8 वर्तमान मंत्री हैं उनमें से किसका परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा है, उसकी भी छुट्टी हो सकती है, तो उनके परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा और परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही आगे के तमाम सारे निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा अविनाश, ये भी खबर है क्या कि संगठन के साथ असंतुलन बनाने वालों पर भी कोई रिपोर्ट है जिसकी जानकारी देंगे और इस रिपोर्ट के साथ दिल्ली आ रहे हैं मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण होता है और गृह मंत्री अमित शाह अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ही तमाम सारे मंत्रियों के साथ, तमाम सारे प्रभारियों के साथ जब बैठक की थी तो साफ तौर पे कहा था कि संगठन सबसे महत्वपूर्ण है और संगठन सर्वोपरि है। संगठन है तो सरकार है और संगठन की वजह से ही हम सब यहाँ पे इस पद पे मौजूद है, तो यही कारण है कि संगठन को हमेशा सर्वोपरिता दिया जाए और संगठन और सरकार के बीच में हमेशा समन्वय होना चाहिए, ऐसा पार्टी के राष्ट्रीय आलाकमान का सीधा निर्देश है। ऐसे में जिस तरीके से उत्तराखंड में सरकार और संगठन के बीच में समन्वय नहीं हो पा रहा है उसको लेकर के भी अपनी रिपोर्ट देंगे और यही कारण है कि अगर बात करें तो रामनगर में जो चिंतन शिविर होना था उसको कहीं ना कहीं स्थगित किया गया है, उसको लेकर के भी अपनी रिपोर्ट देंगे कि क्यों स्थगित किया गया है, क्यों वहां पे समन्वय नहीं स्थापित हो पाने के कारण ही वहां पे अगर बात करें तो कहा यही जा रहा है कि समन्वय नहीं स्थापित हो पाया, यही कारण है कि वहां पे रामनगर में कमजोर कड़ी क्या दिखाई देती है अविनाश? छोटा सा राज्य है, बहुत बड़ा सूबा नहीं है जहां पर बहुत सारे सदस्य हों और कई गुट हों, कांग्रेस में फिर भी गुटबाजी समझ में आती है। बीजेपी में क्या दिक्कत है कि संगठन के साथ असंतुलन जैसी खबर आ रही है? देखिए, अगर बात करें छोटा राज्य जरूर है लेकिन वहाँ के जितने भी नेता हैं सब अपने आप को एक्सपीरियंस्ड मानते हैं, सब अपने आप को समकक्ष मानते हैं, कोई किसी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं काम करने के लिए नहीं तैयार होता है और यही कारण है कि असहजता हो जाती है, स्वीकार्यता हो जाती है और फिर दिल्ली दौड़ की रेस लग जाती है, यानी कि दिल्ली में आके जो राष्ट्रीय आलाकमान है उनके पास आकर अपना असंतोष व्यक्त करना है। और पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड में तभी से ये स्थितियां देखी जा रही थी और उसके बाद लगातार फिर परिवर्तन हुआ, फिर तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, पुष्कर सिंह धामी फिर मुख्यमंत्री बने। आपने एक बड़ा अपडेट भी दिया, इस बीच आपने एक बड़ा अपडेट भी दे दिया है कि 2 बजे सीएम पहुंचने वाले हैं। आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।